मेरे साथ डॉक्टर आदिश अग्रवाला हैं। आप चेयरमैन हैं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के और आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। मुझे लगता है असगर साहब आपके लिए बहुत माकूल रहेगा कि आपके सवाल का जवाब उनसे लिया जाए। आदिश अग्रवाला साहब, असगर साहब जानना चाहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई जो होती है वो किस कानून के तहत होती है? देखिए, अगर कोई जमीन अगर कोई सरकारी जगह पे सरकार ने किसी को अलॉट करी और वो खाली नहीं करते तो वो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंतर्गत कोर्ट से ऑर्डर लेना होता है। परंतु जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से कोई बिल्डिंग नहीं बनती है, सरकारी जगह पे उसको एनक्रोचमेंट कर लिया है, तो नोटिस देकर कंसर्न आदमी जो भी वहाँ रह रहे हैं उनको बिल्डिंग को तोड़ा जा सकता है। उसमें कचहरी से कोई ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं होती। कोई इस चीज़ को चैलेंज करे तो कचहरी में जो जिसके मकान तोड़ा जा रहा है तो कोर्ट उससे पूछ सकते हैं भाई किस कारण से आप तोड़ रहे हो, तो वो जवाब दे देते हैं कि ये सरकारी जगह है, इन्होंने एनक्रोच कर रखी है और हमने नोटिस भी दिया है उनको, और नोटिस देने के बाद हमने इनका ये हम तोड़ रहे हैं। इसमें कोई इस सिचुएशन में किसी कोर्ट से कोई भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। परंतु जो एक माहौल बना हुआ देश में वो ये बना हुआ है कि जनरल परसेप्शन कि ये मुस्लिम्स की तोड़ी जाती है। ये वाली जब मैसेज जाता है, ये बात सही है कि जिसका तोड़ा जा रहा है उसकी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन थी इसलिए तोड़ा जा रहा है। ठीक है। परंतु ये देखा जाता है कि माहौल केवल उसका ही नहीं अनऑथराइज बना है, मुस्लिम जो एक्यूज्ड है, जो उसके साथ वाले मकान हैं उनके भी साथ में कहीं भी ये नहीं है किसी एक आदमी ने, किसी एक स्पेसिफिक धर्म के आदमी ने एक कॉलोनी के अंदर जगह बढ़ा ली। साथ वाले मकान चाहे उसमें हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं वो भी जो है बढ़ा लेते हैं जी। तो ये माहौल ऐसा ना मुस्लिम्स को लगे। जब आप एक को नोटिस दे के जाते हो और आपका जो सुपरवाइज़र कोई इंस्पेक्टर जाता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो साथ वाला मकान भी अगर देखता है कि अनऑथराइज्ड बना है तो उसको तोड़ने का भी उनको एक नोटिस देना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान में एक ये माहौल ना फैले कि भाई ये केवल मुस्लिम का तोड़ा गया। ठीक है। हिंदू का अगर एक तोड़ जाते तो आज जो मुस्लिम में जो ये माहौल हो रहा है, जो हमारे असगर साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम का तोड़ा जा रहा है, तो ये कोई नहीं कहता अगर साथ में हिंदू का या क्रिश्चियन का या बुद्धिस्ट का या सिख का भी तोड़ देते अगर उसी पोजीशन में। जी, मनीष शुक्ला कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बहुत स्पष्ट बात कही है डॉक्टर आदिश अग्रवाला ने। नहीं, हमको तो लगता है कि अनुराग जी कोई अपराधी है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या देश भर की बात करें तो कतई धर्म और जात के आधार पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और कहीं भी किसी अन्य आरोप के नाते से भी किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है। कोई राजस्व संबंधित मानचित्र संबंधित विषय होने के बाद ही बुलडोजर चला है। और ये कहना नहीं, किसी हिंदू पर, किसी ईसाई पर, किसी सिख के घर पर भी चला है क्या? डॉक्टर आदिश अग्रवाला ये जानना चाह रहे हैं कि विवाद इसलिए हो रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों के घर पर चल रहा है। नहीं, देखिए, एक वर्ग है जो ये माहौल बनाना चाहता है कि केवल मुसलमानों के साथ ही हो रहा है। ऐसे तमाम दल भी हैं जो ये बात कहते हैं, लेकिन आप लिस्ट निकाल के देखिएगा अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है। हाँ, अब कहीं कोई एक वर्ग के लोग शामिल हैं तो इसलिए हम लोग छोड़ते भी नहीं है कि हमको वोट बैंक बनाना है। पहले की सरकारें करती थी, अखिलेश यादव तो आतंकियों को छोड़ने के लिए तैयार थे, कहते थे धार्मिक सद्भाव बना रहेगा, आतंकवादियों को छोड़ दो। माननीय उच्च न्यायालय ने उनको डांटा फटकारा था। हम ये भी नहीं करेंगे, हम संतुष्टिकरण करेंगे, तुष्टिकरण नहीं करेंगे और कानून के मुताबिक कोई भी जात धर्म का व्यक्ति हो उसके खिलाफ एक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। मैं फिर से कहता हूं पैनल से, एक कोई एग्जाम्पल बताएंगे जहां नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई हो। मैं हाजिर अंग्रेज साहब को लाता हूं और उम्मीद करता हूं कि मनीष जी आप जो है तुष्टिकरण भले ना करें लेकिन स्पष्टीकरण जरूर करें। हाजिर अंग्रेज साहब, देखिए, मैं मुस्कान जी ये कह रहा हूँ जिस तरीके से देर आए आज हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त आए, जो मुसलमानों को भर भर के जो मुसलमान हमारे भाई हैं वोट देते हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी का खौफ दिखाकर वोट लेती हैं, वो कोई भी अदालत में नहीं गई, जमीयत को जाना पड़ा। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये बीजेपी के लिए एक नज़ीर
पेश की गई है कि आप जो ये अनलीगल तरीके से असंवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो आप ये बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे थे, टारगेट करके मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा था, इस बुनियाद पर कि अभी उनके खिलाफ FIR हुई थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुन लीजिए सर। लड़की की गलती पर पिता का घर गिराना गलत, ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किसी दोषी को भी घर गिराना गलत है कि अगर कोई दोषी भी है तो अगर हम दिशा निर्देश तय करेंगे, एक ही दिशा निर्देश पूरे देश में लागू होगा। हाजी साहब, लेकिन ये अवैध निर्माण पर लागू नहीं है, याद है। मैं बता रहा हूं ना सर, आप ये बताइए। मनीष ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण मैं पर बता देता हूं, चलता अभी बता देता हूं। अभी मेरे खिलाफ FIR हो जाती है मुस्कान जी, और ये हमारे वकील साहब खड़े हैं, ये हमारे दूसरे कम्युनिटी से आते हैं। मेरे खिलाफ FIR हुई, और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर FIR हो गई मेरे खिलाफ, तो मेरे घर पे कल ही बुलडोजर आ जाएगा। मेरा घर बना हुआ 50 साल से, सरकार को कैसे पता कि वो आज अवैध निर्माण बना है? तो ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, अब ये जो है पहले की सरकारों ने छोड़ दिया, हाजी रंगरेज साहब अतिक्रमण पे चल रहा है। नहीं, हाजी रंगरेज साहब, पहले की सरकारों ने आपको छोड़ दिया तो बीजेपी भी छोड़ देगी क्या? अरे सर, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये कब्जा हुआ है या अवैध निर्माण है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। नोटिस दिया तो जाता है। अरे सर सुन तो लीजिए, वो नोटिस कब जाता है, मैं उसकी टाइमिंग पे सवाल उठा रहा हूं, आप बार बार सुनना ही नहीं चाह रहे मुस्कान। नहीं बिल्कुल, आप मैं टाइमिंग पे सवाल उठा रहा हूं। 10 लोग अगर कोई गलत है, अगर कोई, मैं तो कहता हूं एक आशियाना बनाने के लिए मुस्कान जी पूरी जिंदगी में पूरे परिवार का पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में। सरकार का काम है लोगों के लिए घर बनाकर देना और उनके लिए जो सुविधाएं हैं। सरकार का काम ये नहीं है कि आप जो है बुलडोजर चला देंगे और खास तौर से आप मुसलमानों को टारगेट करेंगे। नहीं, मुसलमान ही आरोपी हैं क्या इस देश में? क्या और धर्म के लोग आरोपी नहीं है? क्या दोषी नहीं है? क्या गुंडे नहीं है? वो उनके खिलाफ क्यों नहीं चलता आपका बुलडोजर? जहां मुसलमान होता है और जहां भाजपा की सरकार है वहीं पे क्यों चलता है? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, टाइमिंग पे पूछ रहा हूँ मैं सवाल। टाइमिंग कौन सी है? आदिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आदिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल ये मुसलमान जो एक्यूज्ड हैं उन पे नहीं चलाया जाता, हिंदुओं पे भी चलाया जाता है। और मैंने कई हैं जो ये कोई ब्राह्मण थे, दुबे था यूपी का। अरे सर एक नाम बता रहे हैं, एक ही बताऊंगा। मैं कह रहा हूं 90% मुसलमानों पे चल रहा है, 100 में से। दुबे की बात कर रहे हैं सर, ये बता सर, ये तो अरे रुक जाइए, बता तो रहे, विकास दुबे का नाम ले रहे हैं। नहीं ऐसे विकास दुबे का मैं आपको पुलिस दे रहा हूं, साथ में दूसरे का भी मकान तोड़ दो, दूसरे का भी, वो हिंदू का तोड़ने गए हैं तो दूसरे एक हिंदू का, ये क्योंकि केवल एक क्रिमिनल है इसलिए नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि अनऑथोराइज्ड है इसलिए तोड़ा जाता है। तो साथ वाले भी अनऑथोराइज्ड मकान टूटना चाहिए साथ में। अच्छा ये बताइए वकील साहब, कुलदीप सिंह सेंगर का घर टूटना चाहिए? सुनिए सर, सुन लीजिए, पहले मेरे पूरे नाम में बता देता हूँ फिर आप जवाब। क्या उसका घर अवैध निर्माण है? अरे सर मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताऊंगा ना अभी। ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, डॉक्टर उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रजभूषण सिंह, चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, सन्नी सिंह, संग्राम सिंह, चिन्नू सिंह, बादशाह सिंह, ये इनके खिलाफ अगर मुकदमे की मैं लिस्ट दिखा दूं तो आपकी जो है आपके लिए आईना आ जाएगा। मगर ये हिंदू धर्म से हैं तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी बीजेपी की सरकार। अगर ये मुसलमान होते तो इनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती, इनके खिलाफ यूएपीए लगता, इनको हिरासत में मारा जाता, इनका एनकाउंटर हो जाता। ये तरीका कौन सा? आप इस देश को कैसे चलाना चाहते हैं? ये देश संविधान से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे जवाब इसका चाहिए। अरे हाजी रंगरेज साहब इधर आइए, मुझे इसका जवाब चाहिए कि जो फहरिस्त आपने नामों की गिनाई है, क्या उनमें से किसी का भी घर अवैध निर्माण है? बिल्कुल है, सबके घर अवैध निर्माण है। इन्होंने कब्जे कर रखे हैं लोगों पे, कितने मुकदमे हैं? ठीक है, नोट किया जाए। बताइए कि आप, मैंने हाजी रंगरेज साहब के हवाले से कहा गया है कि जितने नाम इन्होंने पढ़े हैं उन सबके घर अवैध निर्माण है, सरकार इसका संज्ञान ले। मुकदमे भी बता सकता हूं। ठीक है, मुकदमे नहीं, आरोप नहीं, मुकदमे नहीं, बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलता है, अवैध निर्माण है या नहीं वो बताइए, अवैध निर्माण है या नहीं वो बताइए। ठीक है, घनश्याम तिवारी को लाते, एडवोकेट साहब हमारे खड़े हैं, घनश्याम तिवारी जी, वो भी जो है एक समुदाय की समर्थन करने के लिए आ गए। ठीक है, अरे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता, न्याय के अवैध निर्माण पर नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये टिप्पणी अवैध निर्माण को लेकर नहीं की है, फिन लाइन है, उसको समझिए। आरोप अलग चीज है, अवैध निर्माण अलग चीज है, बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलता है, ये सरकार का कहना है। के पास कौन सा खिलाफ उसके केस था? ठीक है, शहजाद के घर गिराया गया मध्य सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे, बताइए पहले मुझे, वो अवैध निर्माण था? अच्छा ठीक है, उससे पहले तो नहीं बताया गया। मनीष जी से जवाब ले लेंगे उसका।
घनश्याम तिवारी जी, साफ तौर पर मनीष शुक्ला का कहना है कि भाई आप तो आतंकवादियों की रिहाई की वकालत करने वाले लोग हैं, ये जो माहौल बनाते हैं आपके मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ही किया धरा है, ये माहौल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही बनाती है। नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को पैनलिस्ट को। भारतीय जनता पार्टी का ये जो ढोंगियों का जामा है, सबसे पहले इसका पर्दाफाश करना जरूरी है और इसके लिए मुझे अपने से तथ्य पेश करने की जरूरत नहीं है। मीडिया की रिपोर्ट थी, यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम है दर्ज कई संगीन मामले, 153, 295, 506, 307 ये मामले हैं एक मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो ये जो ढोंगियों की जमात है, जो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस जमात से 100 से अधिक ऐसे विधायक आते हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, देश की संसद में 100 से अधिक सांसद जाते हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, ये आकर के अगर किसी मीडिया चैनल पे अपने आप मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, सबसे पहले दर्शकों को ये जानना जरूरी है तो आप बिना देखे आगे। मनीष जी बात पूरी हो जाने दीजिए, घनश्याम तिवारी जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, विषय के विपरीत बोल रहे हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, ऐसे बहस नहीं होती है। अगर आप चाहेंगे ऐसी बहस को, बकवास बंद करवाइए, ये बकवास बंद कराइए। नवाब सिंह यादव के पैरोकार हैं ये अखिलेश यादव। बोलने का मौका दे। मनीष जी मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि घनश्याम तिवारी जी को बोल लेने दीजिए भाई, बात उनकी पूरी हो जाने दीजिए, मैं लाता हूं आपको। बोलिए घनश्याम जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। अपराधियों के गोद में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, जो कि रेपिस्ट जो IIT-BHU के जब निकलते हैं तो उनको केक खिलाती है, जिनके अपने मुख्यमंत्री के ऊपर एक से एक संगीन मुकदमे रहे, तो प्रवचन दे रहे थे देश में किसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, किसके ऊपर नहीं चलना चाहिए। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री, जिस चुनाव में प्रधानमंत्री जी बनारस में हारते हारते बचे और अयोध्या हार गए, उस चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने जनता के जाकर बोला योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर मॉडल है। और ये जो वायरस है बुलडोजर मॉडल का, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में फैल गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस वायरस का इलाज किया है, एंटीवायरस दिया है, और जो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस गरीब परिवार के घर पे ठीक है, मनीष जी जरा शांत हो जाइए, मैं कांग्रेस और लेफ्ट का भी रिएक्शन लेकर फिर आपके पास आता हूं। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी का मैसेज क्लियर हुआ। अर्शदीप कदियाल जी हमारे साथ हैं। अर्शदीप, क्या आप भी ये मानते हैं कि देखिए बहुत मिक्सअप किया जा रहा है मामले को, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो किसी पर आरोप या किसी आरोपी को लेकर के कहा है, किसी अपराध में जो आरोपी है उसका घर नहीं गिराया जाना चाहिए, अपराध साबित होने के बाद भी नहीं गिराना चाहिए, आरोपी होने पर भी नहीं गिराया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो अवैध निर्माण को लेकर के नहीं की है, जबकि यूपी सरकार का कहना है कि जो अवैध निर्माण होते हैं वही बुलडोजर की जद में आते हैं। क्या आप भी ये मानते हैं कि अवैध निर्माणों को भी बुलडोजर से ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए, अवैध निर्माण बने रहने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है, किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को वेलकम नहीं किया। ना मोदी साहब ने किया, ना अमित शाह साहब ने किया, ना योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये बता दे कि ये ऑर्डर को वेलकम करते भी है कि नहीं करते, जब इनका समय आएगा। दूसरी बात, जब ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया कि अंडर ट्रायल छोड़िए, कन्विक्ट के भी घर को डिमोलिश नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, तो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवारी लेके माफी मांग के इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इन्होंने किया उसकी जिम्मेवारी लेनी जरूरी है, क्योंकि जब आप एक व्यक्ति का घर डालते थे, डिमोलिश करते थे, उसके सारे परिवार को आप सड़क पे लाके छोड़ देते थे, उसकी बेटी को, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसकी दादी को। आपने जो किया है वो इनह्यूमेन, अनजस्ट है, और इसका आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप इसकी जिम्मेवारी लें। अब साहब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने इसको डंडा तंत्र में तब्दील कर दिया। जो कानून हमारा कहता है कि एक फेयर प्रोसेस, प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, एक नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसे बगैर सुने सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसे सुन लो एटलीस्ट। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये पूछना चाहता हूँ, आपके लीडर्स ने बहुत सारों ने ये कहा कि वी एक्टेड टफ, हमने कार्रवाई की है जी, अगर इस व्यक्ति के खिलाफ कोई केस दर्ज था, कोई ऑफेंस दर्ज था, तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की है, इसका घर गिरा के। तो भारतीय जनता पार्टी बताएं, ADR की एक रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के खिलाफ पेंडिंग है, सबसे ज्यादा केसेस। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के उन लीडर्स के घरों पे बुलडोजर चला है अब तक?